not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. एक तरफ तो ट्रंप ईरान से डील के दावे कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान में जमीनी युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि अमेरिका ईरान में घुसकर युद्ध लड़ने के प्लान पर तेजी से काम कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में पैराट्रूपर्स की तैनाती के आदेश दिए। पेंटागन ने अपने 82वें एयरबोर्न ब्रिगेड कॉम्बैट टीम को युद्ध में उतारने का प्लान तैयार किया। अमेरिका के 3000 पैराट्रूपर्स मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, जिन्हें अमेरिका के 35 से ज्यादा C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन्स लेकर पहुंचे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबोर्न ब्रिगेड कॉम्बैट टीम का पहुंचना ही इस बात को वेरीफाई करता है कि ट्रंप अब ईरान की जमीन पर उतरकर युद्ध करने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका इसे तभी एक्टिव करता है जब अमेरिका को किसी देश में घुसकर हमला करना हो। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, जब भी अमेरिका ने इन देशों पर ग्राउंड अटैक किया है, सबसे पहला डिवीजन जो वहां गया है वो है 82वां एयरबोर्न डिवीजन, जिसको अमेरिका गार्ड ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। यह अमेरिकी सेना की सबसे तेज और एलिट रैपिड रिस्पांस फोर्स है। 18 घंटे में दुनिया में कहीं भी पैराशूट से दुश्मन की जमीन पर उतर जाती है। दुश्मन के इलाके में उतरकर महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने में ये माहिर होते हैं। किसी भी जगह पर रात में भी पैराशूट से हमला करने की काबिलियत होती है। अभी ईरान की जमीन पर किसी ऑपरेशन का ऐलान अमेरिका ने नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान सीज फायर के लिए राजी नहीं होता तो ट्रंप का अगला एक्शन प्लान ग्राउंड ऑपरेशन होगा और मिडिल ईस्ट में एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती इसी प्लान का पार्ट है। ऐसे में ऐसा लगता है कि अगर शांति वार्ता फेल हो जाती है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो ये अमेरिकी जो एयरबोर्न ट्रूप्स हैं ये आसमान से अटैक करेंगे खार्ग आइलैंड पर ईरान के या दूसरे जो कोस्टल एरिया हैं, और फिर उसके साथ साथ जो मरीन जो हैं करीब 45 जो मरीन्स हैं, जिसके लिए 3 जो जंगी जहाज हैं अमेरिका के, वो यहां अरब सागर में और फारस की खाड़ी में पहुंच रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में, वहां से वो अटैक हो सकते हैं। यानी कि डबल अटैक जो है ईरान के ऊपर हो सकता है। एक हो सकता है आसमान से ये एयरबोर्न डिवीजन द्वारा, और दूसरा हो सकता है मरीन द्वारा समंदर के जरिए। तो यह प्लान है दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का कि अगर शांति वार्ता फेल हो जाती है ईरान से तो कैसे अटैक किया जाएगा, कैसे जो है आखिरी प्रहार फाइनल असॉल्ट किया जाएगा ईरान के ऊपर। 26 दिन के हवाई युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इस्राएल को जो टक्कर दी है उसका अंदाजा तो ट्रंप और नेतन्याहू ने भी नहीं लगाया होगा। और अब ईरान ने अमेरिका को जमीनी जंग की चुनौती भी दे दी। जमीनी युद्ध की आशंका के बीच ईरान का दावा है कि वो क्रश अमेरिका मिशन शुरू करेगा। ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा है कि जमीन पर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। IRGC की ग्राउंड फोर्स ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाते हुए सीधे ट्रंप को चैलेंज किया है। कहा है कि ईरान की जमीन पर पैर रखने वाले अमेरिकी सैनिकों को कुचल कर रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम چند روز پیش شنیده شد ترامپ در اظهار نظراتش پیشنهاد حمله زمینی داده. ما سالیان سال منتظر یه همچین روزی هستیم. ईरान की धमकी को हल्के में लेने की भूल अमेरिका और इजराइल पहले कर चुके हैं, और अब ईरान जिस तरह से जमीनी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है उसको नजरअंदाज करना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। हाल ही में IRGC ग्राउंड फोर्सेस ने एक बड़ा युद्धाभ्यास किया जिसमें आर्म्ड वाहन, कमांडो, ड्रोन और फाइटर जेट्स शामिल थे। इसके अलावा IRGC ने 12,000 ट्रूप्स की रैपिड डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज की है, जिसमें हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट प्लेन से तुरंत तैनाती का अभ्यास शामिल है। इतना ही नहीं,
ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में लाइव फायर ड्रिल्स की है, जो समुद्र से जमीनी हमला रोकने की रिहर्सल थी। खबर तो यह भी है कि अमेरिका के जमीनी हमले के खतरे को देखते हुए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट और खार्ग आइलैंड पर सुसाइड ड्रोन्स की तैनाती कर दी है। ईरान के तेवर और तैयारी दोनों बता रहे हैं कि वो चाहता है कि अमेरिका उसके साथ जमीनी युद्ध में उतर जाए, क्योंकि फिर ईरान ये युद्ध अपनी जमीन पर लड़ेगा। Iran's ground forces remain in full combat readiness. He stressed that Iran does not fear any global power. Karami also praised the country's leadership and thanked citizens for the participation in recent huge nationwide rallies, as well as for condemning terrorist activities.